Good evening, panel. Good evening. Good evening. So you are from Tamanna? Which place? Ma'am, I'm from Bikaner, Rajasthan. Bikaner. Okay. And this is your first time you are appearing for the exam? First interview, ma'am, and First interview. third attempt. Third attempt. कब से तैयारी कर रही हैं आप? Ma'am, after my completion of graduation 2019. Okay, great. Hobbies क्या हैं आपकी? Ma'am, I love dancing. Dancing. Yes, ma'am. Okay. So राजस्थान में तो राजस्थान का जो डांस है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? Yes, ma'am. राजस्थान डांस के लिए बहुत फेमस है, जिसमें घूमर, कालबेलिया, चरी डांस और भरतनाट्यम, ये डांस के बारे में काफी जाना जाता है। आपको कौन सा डांस आता है? मैम, मुझे डांस पसंद है, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मैं किसी डांस प्रोफेशनली कोई डांस करती हूँ। Okay, okay. Which subject are you comfortable with? मैम, आई एम कंफर्टेबल विद ऑल सब्जेक्ट्स। Okay. सब सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हैं, ठीक है। सपोज एक एडवोकेट ने जो है वो घूस खिला दिए जज साहब को, घूस ऑफर करिए, ब्राइब, यस ठीक है। मैम। अब जज साहब ने लेने को मना कर दिया, तो एडवोकेट ने क्या अपराध किया? कौन सा अपराध किया? मैम, ब्राइबरी का ऑफेंस किया है मैम। गिविंग और टेकन और गिवन दोनों ही ऑफेंस है, तो ओके। अभी कोई सिटी का नाम बता सकते हो इंडिया में जहाँ पे बेगिंग को ऑफेंस कर दिया है? भीख देना और भीख लेना दोनों अपराध है। एनी सिटी यू हैव हर्ड न्यूज में? मैम, बैगिंग अपने आप में एक ऑफेंस है। बेगिंग देना लेना दोनों को ही अपराध कर दिया है उस शहर ने। सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। इंदौर। इंदौर। ओके। हाँ, यहाँ पे लेना देना दोनों ही जो है अपराध है। ओके, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एफआईआर? मैम, जीरो एफआईआर मीन्स जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो उसके लिए जुरिस्डिक्शन होना जरूरी नहीं है। हम किसी भी स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। ओके। अर्लियर द कंसेप्ट वाज गिवन इन सीआरपीसी? नो मैम, इट वाज नॉट एक्सप्रेसली गिवन इन सीआरपीसी। इम्प्लिसिटली कहाँ पे था? कौन से केस से कहा था? सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ। ललिता कुमारी, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टेज वाइज? मैम, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें क्रिमिनल ट्रायल इन मोशन में आती है, एंड दे आफ्टर इंक्वायरी स्टार्ट होती है, जिसमें जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, फ्रॉम दैट स्टेट इंक्वायरी विल बी स्टार्टेड, एंड फ्रॉम द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल विल बी कंटिन्यू। ट्रायल विल स्टार्ट। ट्रायल विल स्टार्ट। ओके ओके ओके। तो कॉग्निजेंस से क्या मतलब है, क्या समझ में आता है? मैम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये डिसाइड करते हैं कि ही मे प्रोसीड और नॉट इन द पर्टिकुलर केस। ओके। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है? नो मैम। तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में केस कैसे जाता है? मैम, बाय कमिटल और सबमिशन। ओके। अगर यू हैव टेकन अ कॉग्निजेंस ऑन एन ऑफेंस, ठीक है, आपने कॉग्निजेंस लिया एंड देन यू रियलाइज ड्यूरिंग इंक्वायरी दैट दिस मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यस मैम। दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल डू? मैम, आई विल कमिट द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। Okay. And any other way of committal, like any other ground of committal? This is one that where you feel that the matter is exclusively triable by court of session. You have just submitted the case for trial. इसके अलावा भी committal होता है? मैम, इट इज व्हेन इट इज बियॉन्ड माय जुरिसडिक्शन। No. सॉरी मैम। When the magistrate ought that the trial should be done by court of session.
यस मैम। तो 362 में कमत लग रहा है। सॉरी मैम। 362 BNSS, that's what it is. यस मैम। Okay, submission. What do you understand by submission? मैम जब कोई सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली। It's okay, my dear. Inquest proceeding में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या रोल रहता है? मैम कैन आई टेक अ मोमेंट? Sure, dear. मैम इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो empowered होते हैं to proceed with inquest proceedings. What do you mean by inquest proceeding? Ma'am, under which circumstances the death is caused? To Okay. under लेकिन मजिस्ट्रेट का क्या रोल रहता है? Not a problem. Not a problem. Okay, please, any other one? Any one? पहले अगर तो सुनना हिंदू मैरिज एक्ट में अगर एक डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होती है, हेलो, एम आई ऑडिबल? समझना, Yes, sir, you are. अगर मैट्रिमोनियल कोर्ट में एक डाइवोर्स की पिटिशन, हिंदू कपल के बीच में डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होती है, एक पार्टी एलिगेशंस करती है और वो एलिगेशन सेक्शन 13 में कवर्ड नहीं है, 13(1) में, तो कोई ऑल्टरनेटिव है कोर्ट के पास? वो कोई ऑल्टरनेटिव रिलीफ ग्रांट कर सकता है या पिटिशन डिसमिस कर देगा? सर अंडर सेक्शन 13A में ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी ग्रांट कर सकते हैं, जैसे जैसे जुडिशियल सेपरेशन हम्म, एंड सॉरी सर, मैं अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। and judicial separation for a particular period या permanently? सर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर? The concerning party if, may apply for divorce under section 13. नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेक्शन 13(1) के ग्राउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वरना इनिशियल पिटिशन में ले आता। Okay, sir. ऑल्टरनेटिव रिलीफ जुडिशियल सेपरेशन की ग्रांट कर दी और जुडिशियल सेपरेशन का एक फिक्स टर्म ग्रांट किया है, वो टर्म एक्सपायर हो गया है, तो आप कोर्ट के पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है? आई थिंक देयर इज टू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फ्रॉम यू, आस्किंग फ्रॉम यू। परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस में कोई डिफरेंस है या एक ही चीज है? The permanent alimony कोई भी पार्टी सूट फाइल कर सकती है परमानेंट एलिमनी के लिए, वो जेंडर न्यूट्रल है। एंड मेंटेनेंस मेंटेनेंस हस्बैंड से ले सकते हैं। और सॉरी सर, मैं अगर वाइफ किसी कंपनी की सीईओ है और हस्बैंड लेबरर है, यस सर। तो वो क्या मेंटेनेंस लेगी उससे, या कौन मेंटेनेंस का एंटाइटल होगा ऐसे में? सर रिसेंटली इसका पर्पस क्या है कि जो वीकर पार्टी है वो सफर करने से उसको बचा सके, तो आप सर ये करिए कि खाली वाइफ ही क्लेम कर सकती है, हस्बैंड नहीं कर सकता है। नो सर, हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में भी ये कहा गया था कि अगर वाइफ फाइनेंशियली स्टेबल है तो शी हैज नो राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, एज मेंटेनेंस इज अ सोशल जस्टिस राइट। राइट।
बहुत जल्दी में आंसर मत करिए, सोच लीजिए एंड देन। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह, दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। हेलो, सम इंटरनेट। यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई जल्दी मत किया करिए आंसर करने की, सोच लीजिए देन गिव एन आंसर, क्योंकि आपके आंसर्स में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, which is again not a good thing. Make up your mind and then start answering the question. If you want time, ask for time to think over the matter and then give an answer. ठीक है? It is your personality which controls everything, the environment, the climate and everything. आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगी, यहाँ वहाँ आपका ध्यान रहेगा, तो फिर ऑब्वियसली बाकी लोग का भी बिहेवियर वैसे ही स्ट्रे करने लगा गया था, तो विच विल नॉट बी अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग। ठीक है, तो मतलब जिस भी चीज के लिए आपने अप्लाई किया, जिस भी पोजीशन के लिए, हम तो खाली ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपकी सूटेबिलिटी कितनी है, तो दैट शुड कम फ्रॉम योर साइड, योर एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, डिमीनर एंड एवरीथिंग। I will rectify the things which you have said. Just for your guidance, just for your guidance. Yes, Jan sir, would you like to ask us something? Yes, yes, sir, yes, sir. So, Tamanna, first of all, take a deep breath. Yes sir. This And can moreover, happen. I wanted to say one more thing. Sorry to interrupt, sir. No, sure. That while answering right now also ना, मतलब कोई चीज ट्रबल तो आई होप नहीं कर रही होगी आपको, थोड़ा सा लाउड that feeling that हाँ you are here, you are present, we will also be interested in asking question. Otherwise like ठीक है मैम आ गए हैं अभी, पूछ लीजिए जो पूछना है. ज्यादा हो गई, I'm really sorry for that. No, no, no. See, this is only the feedback. This is a mock session going on, right? So you need to learn and improve so that you does not do such things over there. जो Ma'am, final होगा. I get next chance to give you interview again because I also feel like I'm not fully prepared right now. That's all right. That's all right. Just be loud enough Yes, and clear. yes, Okay? ma'am. Yes, Please, ma'am. sir. So, Tamanna, I'll ask you simple things just to boost your morale. What are the contracts which are not specifically enforceable? Um, Sir, can I take a moment? Yes, please. Yes, Section 14 of Specific Relief Act deals Good. contracts which are not specifically enforceable, the contract which are nature determinable, and the contracts which are based on skills, personal skills, and contract which are specifically performed. No, where the substituted performance has been obtained. Performance has been opted under Section 20 of Specific Relief Act. Perfect. Yes. What do you understand by doctrine of colorable legislation? Sir, what cannot be done directly can also be not done indirectly. Means doctrine of colorable legislation. One more question. Uh, Difference between rescission of contract and cancellation of contract. Yes, sir. So Section 27 of Specific Relief Act deals with rescission of contract, which states that when contract is when contract is voidable and the contract which is unlawful. सॉरी सर, मैं अभी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. No issues. Tamanna, do one thing. Brush up your law, brush up your concepts. तो बच्चे अगर नहीं, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बच्चा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. Yes, sir. I will definitely, sir. ओवर टू सुनैना मैम.
Thank you, sir. So, hi, Tamanna, how are you today? I'm good, ma'am. How are you? I'm fine. तो तमन्ना, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का मिनी कश्मीर किस सिटी को कहा जाता है? मैम, माउंट आबू। नहीं। सॉरी मैम। सन सिटी किस सिटी को बोला जाता है? सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू। हल्दी घाटी के बैटल के बारे में आपने सुना है? यस मैम। Don't be nervous. Don't be nervous. Take your time to understand the question. यस मैम, मैंने सुना है। आई महाराजा सिंह एंड मान सिंह के बीच में ये लड़ाई हुई थी। प्रेजेंट डे राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हल्दी घाटी है? आई एम सॉरी मैम। अच्छा, कैपिटल क्या है राजस्थान की? मैम, जयपुर। जयपुर was founded by which dynasty? सॉरी मैम। राजस्थान का स्टेट एनिमल आपको पता है? Ma'am, I have learned about all these things, but I'm not able to recall it right now. नो इश्यूज। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड तमन्ना। थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा, ठीक है? फैक्चुअल डेटा रिक्वायर्ड है आपको अच्छे से पढ़ना, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहां पे अगर आप कंफ्यूज हुए दैट वुड नॉट बी अ गुड साइन फॉर यू, है ना? और नर्वस नहीं हो। ये जो आप नर्वस होके शायद आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग द, थोड़ा सा काम एंड कंपोज रहो। ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, Ma'am, क्योंकि उससे जो आपको आता होगा वो भी आप वहां पे नहीं बता पाओगे। एंड आई थिंक सभी पैनल मेंबर्स इससे अग्री करेंगे। तो हैव कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। आप मेंस निकाल के वहां तक पहुंचे हो, है ना? तो बेसिक नॉलेज है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड रिवाइज योर फैक्ट्स, ठीक है? वेदर इट इज लॉ और जीके, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। thank you so much, ma'am. All the All the best. best, Tamanna. Thank you, ma'am. Thank you, sir.